हेलो फ्रेंड्स, स्टडी टिप्स विद संजय में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग सेल डिवीजन कोशिका विभाजन के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं बायोलॉजी के कई वीडियो बना चुका हूं। एक्चुअली बायोलॉजी के वीडियो से ही मैंने अपना ये चैनल शुरू किया था। तो शुरू में सेल क्या है, सेल में कितने ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल के कोशिकांग कौन कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, केंद्रक, अंतःप्रद्रव्य जालिका जैसे जो भी कोशिकांग है उन सब की मैंने अलग अलग वीडियोस में चर्चा की थी। डीएनए, आरएनए, उनमें क्या अंतर है। फिर बीच में इसको मैंने विराम दिया था। अब चूंकि सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं, अब वो आगे उनकी तिथि भी नहीं आई है, तो क्यों ना इस बायोलॉजी वाले वीडियोस के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए, जो कहीं ना कहीं पीटी में आपकी मदद करेगा, और इसलिए मैंने फिर से इसे शुरू किया है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन की। तो कोशिका विभाजन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों से यह जानना चाहूंगा, क्या कभी आपने सोचा है कि एक पौधा, एक जानवर या एक व्यक्ति के शरीर में विकास कैसे होता है, ग्रोथ कैसे होता है? तो जाहिर सी बात है, यह कोई और कारण इसका नहीं बल्कि कोशिका विभाजन। अर्थात हमारे शरीर में, अगर हम मानव का ही एग्जाम्पल ले ले, तो हमारे शरीर में जो आप वृद्धि और विकास देखते हैं हम सब मानव के शरीर में, वह कोशिका विभाजन के कारण ही संभव होता है। अब एक प्रश्न यहाँ उठता है कि कोशिका विभाजन होता क्यों है, सेल डिवीजन क्यों होता है? तो सेल डिवीजन के तीन मुख्य रूप से कारण हैं। एक तो ये कि एक कोशिका जो पहले से एग्जिस्ट कर रही हो, उससे नई कोशिका का निर्माण। दूसरा कारण यह है कि कई बार कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं, या तो इंजर्ड हो जाती हैं, या उनकी इफिशियंसी, उनकी क्षमता लगभग समाप्त हो जाती है। तो कोशिका विभाजन के द्वारा एक ऐसी कोशिका जो अब काम करने लायक न रही, उसको रिप्लेस करने के लिए दूसरी कोशिका का जन्म होता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है सेल डिवीजन का, वह है गैमिट फॉर्मेशन। गैमिट फॉर्मेशन का मतलब है युग्मक। गैमिट को हिंदी में बोलते हैं युग्मक। आमतौर पर बायोलॉजी में आप देखेंगे हिंदी से ज्यादा इंग्लिश टर्म्स से लोग ज्यादा परिचित होते हैं और सहज महसूस करते हैं। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि मैं दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म का इस्तेमाल करूं। तो कहने का मतलब ये कि मुख्य रूप से नई कोशिकाओं का निर्माण और पुरानी और कटी फटी, टूटी या बेकार कोशिकाओं को बदलना, उनको रिप्लेस करना, और तीसरा गैमिट, युग्मक का निर्माण। युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स में, जनन कोशिकाओं में होता है। और युग्मक के निर्माण के पश्चात ही निषेचन की क्रिया संभव है, और एक जीव का भ्रूण का निर्माण, और उस भ्रूण से एक जीव का निर्माण संभव है। तो इन तीन कारणों से सेल डिवीजन होता है। अब क्या है कि हम यह देखें, सेल डिवीजन से पहले एक टर्म है सेल साइकिल, कोशिका चक्र। यह क्या है? बेसिकली कोशिका चक्र के अंतर्गत कोशिका द्वारा विभाजन से पहले खुद को तैयार करना। विभाजन के लिए, चूंकि विभाजन तो कोशिका में होना है, तो कोशिका विभाजन के लिए कोशिका में खास तरह के चेंजेज आते हैं, और तब क्या होता है, तब उसके बाद उसमें विभाजन होता है। तो जो सेल साइकिल या कोशिका चक्र है, यह बेसिकली दो चरणों में होता है। एक पहला चरण, इसको बोलते हैं इंटरफेज, अर्थात कोशिका द्वारा खुद को विभाजन के लिए तैयार करना, इसको बोलते हैं इंटरफेज। और दूसरा जो फेज है, जिसको कहते हैं कोशिका विभाजन, एम फेज बोलते हैं। एम फेज का मतलब है माइटोसिस या मियोसिस, अर्थात किसी भी विधि के द्वारा कोशिका में विभाजन। और दोनों फेज को मिलाकर क्या बोलेंगे? सेल साइकिल, कोशिका चक्र। यह बात तो क्लियर हुई। अब हम आएंगे कोशिका विभाजन पे। कोशिका विभाजन का क्या कारण है आप समझ चुके हैं, क्लियर है। तो अब हम देखेंगे कि ये कोशिका विभाजन जो है, यह इसकी कई विधियां हैं, मतलब कितने तरह से विभाजन होता है कोशिका में। तो सबसे पहले बात करेंगे, मुख्य रूप से आप देख रहे हैं तीन तरीके से कोशिका विभाजन होता है। पहला एमाइटोसिस, असूत्री विभाजन। मुख्य रूप से यह अविकसित कोशिकाओं में होता है, जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी, नील हरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ। इनमें कौन सा विभाजन होता है? असूत्री विभाजन, एमाइटोसिस। एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट
इसकी चर्चा कम मिलती है या इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन वास्तव में एग्जाम की दृष्टि से यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी, ईस्ट, अमीबा इत्यादि में असूत्री विभाजन होता है। अविकसित कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है? अगर प्रश्न पूछा जाए तो अमाइटोसिस, असूत्री विभाजन। अब आइए, कोशिका विभाजन का जो की दूसरी जो विधि है उसको कहते हैं माइटोसिस या समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन या माइटोसिस, इसकी खोज किसने की थी? वाल्टर एंड फ्लेमिंग ने। आप याद रखेंगे, अभी पिछले कुछ सालों से जो एग्जाम्स हो रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, बिहार स्टेट का एग्जाम हो या दूसरे स्टेट का एग्जाम हो, दरोगा लेवल का एग्जाम हो या पीसीएस या यूपीएससी लेवल का एग्जाम हो, देखा गया है साइंस के क्वेश्चंस अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। खासकर अभी आप दरोगा वाले एग्जाम को ही देख लीजिए, इससे पहले वाले बीपीएससी पीटी को देख लीजिए, तो इसलिए थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझना जरूरी है। तो यहाँ पे माइटोसिस, समसूत्री विभाजन, कोशिका विभाजन का दूसरी विधि है। इसकी खोज किसने की? वाल्टर एंड फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग ने खोज की। अब क्या है, यह विभाजन कहाँ होता है? यह होता है कायिक कोशिकाओं में, जिसको बोलते हैं सोमैटिक सेल। आपने यह टर्म बार बार पढ़ा होगा, सोमैटिक सेल। और सोमैटिक सेल क्या है? पहले से प्री एग्जिस्टिंग सेल, एक ऐसा सेल जो पहले से उपस्थित है। इस कायिक या सोमैटिक सेल में क्या माइटोसिस अर्थात समसूत्री विभाजन होता है। यह कितने फेज में होता है, अर्थात किस तरह से होता है? तो पहले केंद्रक में विभाजन होता है। इसके लिए एक टर्म आता है कैरियोकाइनेसिस। इस टर्म को आप, इन टर्म्स को आप ध्यान रखेंगे। कायिक कोशिका में जो विभाजन होता है उसमें क्या होता है? पहले केंद्रक में विभाजन होता है और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। इसके पश्चात कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, मैंने बताया था कोशिका के अंदर जो कोशिकांग ऑर्गेनेल्स होते हैं तो उन सब को मिलाकर साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो उस कोशिका द्रव्य में जो विभाजन होता है केंद्रक विभाजन के पश्चात, इसके लिए टर्म क्या है? साइटोकाइनेसिस। पहले मैंने क्या कहा? केंद्रक में जो विभाजन होता है उसको कैरियोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य में होता है उसके बाद विभाजन, उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। इस टर्म को ध्यान रखना है। अब क्या है, अब जिस कोशिका में विभाजन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मातृ कोशिका बोलते हैं, पेरेंट सेल बोलते हैं। तो एक मातृ कोशिका, एक पेरेंट सेल में जब माइटोसिस विधि से, समसूत्री विधि से विभाजन होता है तो कितने सेल्स बनते हैं? 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, अर्थात एक कोशिका के विभाजन से, किस विधि से? माइटोसिस विधि से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। और ये जो डॉटर सेल्स होते हैं ये बिल्कुल अपनी मातृ कोशिका जैसे होते हैं। इनको बोलते हैं डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल का मतलब है वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम। मतलब कहने का कि क्रोमोसोम, आप जानते हैं माता पिता से पुत्र में गुण आता है तो क्रोमोसोम भी मिलता है। क्रोमोसोम में क्या होता है? डीएनए, डीएनए में जीन, तो उस तरह से माता पिता के गुण उनकी संतान में आते हैं। तो जो डिप्लॉयड का यहाँ मतलब है 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। कहने का मतलब ये है कि टोटल कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर होते हैं, अर्थात 46 होते हैं मानव की अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स की। तो कहने का मतलब ये है कि जो 2 डॉटर सेल्स होंगे दोनों में 23 पेयर्स, अर्थात 46 कितने हो, क्या होंगे? गुणसूत्र क्रोमोसोम्स। और मातृ कोशिका में कितना था? 46। इसीलिए कहा मैंने कि एक मातृ कोशिका से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं और दोनों बिल्कुल मातृ कोशिका जैसे होते हैं। दोनों में 23 पेयर क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र होते हैं। इसे बोलते हैं डिप्लॉयड सेल। आपको ध्यान रखना है, डिप्लॉयड टर्म भी आपको समझना है। अब क्या है, यह जो विभाजन होता है यह कितने फेज में होता है? विभाजन पहले हुआ केंद्रक में, उसके बाद हुआ कोशिका द्रव्य में। दोनों के लिए अलग अलग टर्म है। अब यह जो विभाजन होता है माइटोसिस, यह कितने फेज में होता है? यह 4 फेज में होता है। पहले फेज का नाम प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। इन फेजेस का नाम भी आप रखें तो अच्छा है। बेसिकली क्या होता है इस माइटोसिस अर्थात सोमैटिक सेल अर्थात कायिक कोशिका के विभाजन से? क्या होता है, जैसे
हमारा अंग कोई क्षतिग्रस्त है वो फिर रीजनरेट हो गया, या आप कह सकते हैं घावों का बढ़ना, शारीरिक वृद्धि, यह सब माइटोसिस अर्थात समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। क्लियर। अब आते हैं हम सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन की तीसरी विधि पे। इसको क्या बोलते हैं? इसको मियोसिस बोलते हैं। मियोसिस, इसकी खोज किसने की थी? फार्मर एंड मुर्रे ने की थी। याद रखना है, कई बार इस तरह के लेमन अप्रोच अपनाकर प्रश्न पूछा जाता है। तो मियोसिस की खोज फार्मर एंड मुर्रे ने की। इसको क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। यह कहां होता है? यह हुआ था कहां? कायिक कोशिका में, सोमैटिक सेल में। यह होता है जनन कोशिका में। जनन कोशिका में मतलब क्या? स्पर्म, पुरुष के स्पर्म और महिला के ओवरी, या आपका एग, आप अंडा आप कहिए, अंडाशय नहीं बल्कि अंडा। तो जनन कोशिकाओं में होता है, स्पर्म में और एग में। अब क्या है, यहाँ एक पैरेंट, जैसे यहां मैंने बताया एक मातृ कोशिका से दो डॉटर सेल, जो दोनों में 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स, बिल्कुल वो मातृ कोशिका जैसा होता है। यहाँ पे एक मातृ कोशिका अर्थात पेरेंट सेल से कितने बनते हैं? 4 डॉटर सेल बनते हैं, और 4 डॉटर सेल बनते हैं, जिसको बोलते हैं हैप्लॉइड सेल्स। यहां मैंने क्या कहा था? डिप्लॉइड, यहां मैं बोल रहा हूं हैप्लॉइड। यहां 2 डॉटर कोशिका है, दोनों कोशिकाओं में 23 पेयर क्रोमोसोम्स हैं। यहां पे क्या है? हैप्लॉइड, 4 डॉटर सेल्स बने हैं, एक मातृ कोशिका से, एक पेरेंट सेल से। इन्हें हैप्लॉइड कहते हैं, 4 सेल्स। ये जो 4 डॉटर सेल्स है, हैप्लॉइड का मतलब है कि चारों में जो है 23 पेयर नहीं, 23। आगे इस चार्ट के बाद मैं एक और चार्ट बनाऊंगा जिससे आप समझ जाएंगे। अभी आप इतना ही समझिए कि ये जो होते हैं ये जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। यहां पे मैंने क्या कहा? 2 डॉटर सेल्स बिल्कुल पेरेंट सेल की तरह होते हैं, लेकिन ये जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं इससे, और इनमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। कैसे? इसको मैं एक चार्ट के द्वारा आगे बताऊंगा। इसीलिए 23 पेयर नहीं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हैप्लॉइड सेल। अब आते हैं, हम लोग यह देखते हैं कि मियोसिस का कितना फेज है। जैसे मैंने बताया कि माइटोसिस में 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो इसी तरह से यहां पे आप देखिए, मियोसिस विभाजन के अंतर्गत 2 फेज आते हैं। मियोसिस फर्स्ट या एम फर्स्ट बोलते हैं, दूसरा मियोसिस फेज 2 या M2। तो मियोसिस फेज 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। फिर मियोसिस फेज 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। तो कुल कितने फेज हो गए? 8 फेज। अर्थात मियोसिस फेज 1 में 4 चरण, फिर मियोसिस फेज 2 में फिर वही 4 चरण, तो कुल हुए 8 चरण, 8 फेज। आप इस माध्यम से इन दोनों के बीच के अंतर को भी समझ रहे हैं, ताकि अगर अंतर को आधार बनाकर प्रश्न बनाए तो आप कर सके, इसको सॉल्व कर सके। अब क्या है कि इसका क्या था पर्पस? घावों का बढ़ना, अंगों में वृद्धि या अंगों का पुनर्निर्माण होना। यहां पे क्या है? युग्मक, गैमिट फॉर्मेशन। गैमिट फॉर्मेशन, युग्मक फॉर्मेशन। यह युग्मक कुछ और नहीं है, पिता का युग्मक और माता का युग्मक दोनों जब मिलता है तब क्या होता है? तब निषेचन होता है, और उसके बाद क्या होता है? जाइगोट का निर्माण, भ्रूण का निर्माण। वही भ्रूण आगे चलकर कोशिका वृद्धि होती है तो शरीर में विकास होता है, और एक भ्रूण एक अच्छे बालक या फिर एक युवक के रूप में धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है। तो यह गैमिट फॉर्मेशन जो होता है, यह रिप्रोडक्टिव सेल में और यह मियोसिस के माध्यम से होता है। आप समझ सकते हैं। तो आपने देखा सेल डिवीजन में कि 3 विधियां, माइटोसिस और मियोसिस, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। स्पष्ट है। अब एक चार्ट के माध्यम से हम यह भी देख लें कि आप कह सकते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से कि यह कैसे होता है संभव। कैसे एक सेल में जो 23 पेयर हैं क्रोमोसोम्स के, अर्थात 46,
वो किस तरह से माइटोसिस के अंतर्गत और फिर मियोसिस के अंतर्गत, माइटोसिस के अंतर्गत 2 डॉटर सेल और मियोसिस के अंतर्गत 4 डॉटर सेल्स बनाते हैं, और दोनों के अपने अपने पर्पस हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं मानव के या पौधों के या जानवर के किसी के भी विकास के लिए। तो अब हम देखते हैं, जैसे हम ले लेते हैं पहले माइटोसिस को। माइटोसिस के बारे में मैंने क्या कहा था? समसूत्री विभाजन। अब एक पेरेंट कोशिका है, कायिक कोशिका जो जिसको बोलते हैं, अर्थात प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से एक सेल है उसी में तो विभाजन होता है। इसमें क्या है? 23 पेयर क्या है? क्रोमोसोम है। तो जो कोशिका विभाजन होता है तो दरअसल क्या होता है? पहले आप जानते हैं क्रोमोसोम में डीएनए होता है, आप जानते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? ये जो डीएनए है खुद को रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट का मतलब है कि अपने जैसा खुद एक और कॉपी बनाना। तो रेप्लिकेट करता है, तो रेप्लिकेट करने पर क्या हो जाता है? 46 पेयर ऑफ क्या हुआ? क्रोमोसोम। अब आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, 46 पेयर तो होता नहीं है अगर हम मानव की बात करें तो यह क्या है? अभी विभाजन नहीं हुआ कोशिका में। कोशिका विभाजन के दौरान सबसे पहले क्या होता है? डीएनए खुद को रेप्लिकेट करता है। क्रोमोसोम में जो डीएनए है खुद को रेप्लिकेट करता है, अपनी जैसे कॉपी का निर्माण करता है। और अब यहाँ पे क्या हुआ? विभाजन हुआ तो 2 डॉटर सेल बना, और इसमें फिर 23 पेयर क्या? क्रोमोसोम, और इसमें भी 23 पेयर क्रोमोसोम। आपने देख लिया किस तरह से पहले क्या हुआ? विभाजन से पहले डीएनए, क्रोमोसोम में पाया जाने वाला डीएनए ने खुद को रेप्लिकेट किया। अब रेप्लिकेट करने का मतलब है कि अपने जैसी एक कॉपी बनाना, तो 46 पेयर क्रोमोसोम। और अब यह कोशिका में माइटोसिस विधि से विभाजन हुआ तो 2 डॉटर सेल्स बने, दोनों में 23 पेयर। और इसीलिए मैंने कहा था, जब माइटोसिस की मैंने बात की थी तो कहा था कि जो मातृ कोशिका, जो यह मातृ कोशिका है, मदर सेल, पेरेंट सेल, ये जो डॉटर सेल्स बनते हैं ये बिल्कुल मातृ कोशिका जैसे होते हैं। दोनों में 23 पेयर क्या हुआ? क्रोमोसोम। क्लियर? अब देखिए मियोसिस में क्या हुआ। माइटोसिस हुआ, ये अच्छा मैं यही बनाने की कोशिश करता हूं। अब देखिए, अगर हम मियोसिस की बात करें, इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन जिसको बोलते हैं। इसमें क्या है? इसमें भी एक पेरेंट सेल लिया, 23 पेयर क्रोमोसोम, आप जानते हैं क्रोमोसोम। अब यहां पुनः कोशिका विभाजन से पहले डीएनए खुद को रेप्लिकेट करेगा, तो क्रोमोसोम 46 पेयर। यह तो मामला ही गड़बड़ हो गया। 46 का मतलब कितना हो जाएगा? ये 46 इंटू 2। तो ये तो जेनेटिकली बिल्कुल बात गलत हो गई, लेकिन ऐसा गलत होता नहीं है, बल्कि प्रकृति ऐसा होने नहीं देती। अब क्या होगा? अब इसमें डिवीजन होना है। मैं इसको मिटा दूं और इसको यहां पर दे दूं ताकि आपको समझ में आए। 23 पेयर क्रोमोसोम था इसमें। अब इसमें डिवीजन हुआ तो पहले क्या हुआ? 2 डॉटर सेल बने, दोनों में क्या? 23 पेयर क्रोमोसोम। इसमें भी 23
पेयर क्रोमोसोम। अब क्या है, एक चरण विभाजन हुआ, पहले डीएनए रिप्लिकेट हुआ, फिर उसके बाद पहला विभाजन हुआ, पहला डिवीजन हुआ, तो 2 डॉटर सेल बने, दोनों में 23 पेयर क्रोमोसोम। मानव में आप जानते हैं 23 पेयर मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और पुनः सेकेंड दूसरा विभाजन होता है, इससे 2 बना और इससे फिर 2 डॉटर सेल बना। इसमें क्या है 23 पेयर नहीं, इसमें भी 23, इसमें भी 23, इसमें भी 23। यह जो है मैंने अभी बात की थी गैमेट की, युग्मक की, यह कुछ और नहीं युग्मक है। अर्थात जनन कोशिका में, रिप्रोडक्टिव सेल में अर्थात स्पर्म और एग में जो सेल डिवीजन होता है जिसके कारण युग्मक का निर्माण होता है, यह 2 फेज में आपने देखा 23 पेयर, पहला फेज में 23 पेयर इसमें, 23 पेयर इसमें, 2 डॉटर सेल्स बने। और अब जो विभाजन होगा तो देखिए यहां पे कैसे बंटवारा हो गया, 23 क्रोमोसोम, इसमें 23 क्रोमोसोम, 23 पेयर नहीं, फिर ये 23 और यह 23। मान लीजिए इसको आप मान लीजिए मेल, इसको मान लीजिए फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल मान लीजिए। तब आप जानते हैं युग्मक बनता है। युग्मक बनने के पश्चात अब माता और पिता के मिलने से आप जानते हैं रिप्रोडक्शन होता है। तो यहीं पे आप देखिए युग्मक जैसे माता से 23 और पिता से 23, तो टोटल 23 + 23 = 46। अर्थात अब क्या हो गया 23 पेयर हो गया, 23 जोड़ा। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है ये सेल डिवीजन, मियोसिस। 23 या 23 किस तरह से सेल ने स्मार्टली इस तरह से क्रोमोसोम को डिस्ट्रीब्यूट किया कि पहले 23 पेयर, फिर 23 पेयर, फिर पुनः मियोसिस में दोबारा डिवीजन होता है। तो दूसरे फेज में क्या हुआ 23 क्रोमोसोम, इसमें भी 23, 2 डॉटर सेल बने इससे, फिर इससे इसी प्रकार 23 क्रोमोसोम वाले 2 डॉटर सेल बने और कुल कितने हो गए 4 डॉटर सेल्स मियोसिस में। और ये 23 पुरुष और फीमेल और मेल दोनों के गैमिट, दोनों के युग्मक मिलते हैं, तो 23 इधर से आया, 23 इधर से आया, 46 अर्थात 23 पेयर। और यह जब 2 युग्मक मिलते हैं, एक फीमेल और दूसरा मेल, जब 2 युग्मक मिलते हैं तो क्या होता है, तब निषेचन की क्रिया होती है और जाइगोट भ्रूण बनता है और उस भ्रूण में धीरे धीरे सेल डिवीजन होता है, उसका ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। तो यह मियोसिस है और यह हुआ माइटोसिस। इस तरह से इसमें 4 डॉटर सेल्स बने, इसमें 2 डॉटर सेल्स बने और ये जेनेटिकली डिफरेंट है, ये जेनेटिकली सेम है, आप देख रहे हैं। तो इस तरह से सेल डिवीजन की यह प्रक्रिया है। आप इसको एक बार फिर से देखेंगे, समझेंगे, खुद को पढ़ेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट और इससे आने वाले प्रश्न आप आसानी से बना पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।